जैसे ईएसपी में हमारा इनबिल्ट वाईफाई सिस्टम है, तो रियल टाइम डेटाबेस देख सकते हैं। और फिंगरप्रिंट सेंसर में फर्स्ट टाइम हमें इनरोल करना पड़ेगा। एट अ टाइम 127 फिंगरप्रिंट स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ट्विन क्लास के लिए इनफ है वो। और वाई का यूनिक रहेगा, जब फर्स्ट टाइम हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा, नेम, रोल नंबर और स्टेटस लिंक खड़ा होगा। अगर हम सेकेंड टाइम स्कैन करते हैं तो उसका भी स्टेटस आ जाएगा आउट। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ? इस मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है और मोबाइल में भी नहीं नहीं, ये डेटा जो हो रहा है ये गूगल शीट हम लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं। मोबाइल में देख तो सकते हैं। जैसे यहाँ से डेटा जो जा रहा है कहाँ स्टोर हो रहा है? डायरेक्ट लैपटॉप में? ये तो हमारा पावर सप्लाई अच्छा ये पावर सप्लाई बैटरी लगा सकते हैं ना इसके लिए? मतलब इतनी डिवाइस है ना केवल, डिवाइस इतनी है, इसमें से एलईडी सिस्टम भी हटा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। ये कितने का एलईडी सिस्टम? 300 रुपये कम हो गया। अच्छा ये इसको और सस्ता कर सकता हूँ? अच्छा ये कितने का है? 350 मान लो, ये 1200, ये और ठीक हो सकता है। मॉड्यूल आ सकते हैं, अगर मार्केट में वो सर्च करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 2000 के अंदर हो गया, थोड़ा 5-6 रुपये का ये पीसीबी वगैरह। और इसका केशिंग वगैरह के लिए केसिंग के लिए 8-10 रुपये मान लो, मतलब 8-50-100 रुपये मान लो, वो तो 3D प्रिंटर से बना लेंगे। ठीक, तो ये डिवाइस तुम इसकी और एलईडी की हम लोग को जरूरत नहीं, बट एलईडी की जरूरत वहाँ पे हो सकती है जैसे कोई स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन हो गया, चाहिए कि हाँ मेरा स्टोर हो गया डेटा, तो उसको पता लग जाए कि मेरा इसके लिए ये एलईडी है। इससे भी चीज़ हम लोग बजर यूज़ करते हैं। बजर का हाँ बजर वाला ज़्यादा अच्छा है, बहुत सस्ता हो जाएगा, नहीं का तो पता चले। बजर वाला ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, मतलब इसको जितना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो उतना कॉस्ट रिड्यूस कर दो और एक प्रोडक्ट डेवलप करो। एलईडी ठीक भी है जोड़ सकते हो। हैं? सीरीज हाँ जो भी, मतलब जितना सस्ता ही एलईडी और भी सस्ता पड़ेगा, 1-2 रुपये का पड़ेगा वो एलईडी यूज़ कर लो, वो एलईडी हटा दो, डिस्प्ले हटा दो, वो एलईडी यूज़ करो। ठीक है, और इसका केसिंग मैं बनवा दूँगा। ठीक, 3D प्रिंटर का यूज़ करो, केस बनवा दूँगा, पैकेज करके इसको प्रोडक्ट बना देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने, नाइस। वहाँ पे पूरा अटेंडेंस मार्क हो रहा है गूगल से। बाकी होगा भी है। ओके ओके। Good, good. That's very good, very good, very good. Right. Okay, sit down. एक एक आदमी वीडियो बनाओ सर ऐसे बनाया है। मतलब ऐसे तो मतलब वो बोर्ड भी क्लियरली विजिबल हो। विशाल कौन सा काम बोर्ड? कर लो और कुछ कर रहे हो तुम? स्टार्ट। मतलब अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी बुला लूंगा। बस एक पानी की बोतल ले जाओ, ब्लू वाली। project that is home automation, and for this project we used Arduino Uno and HC Bluetooth MC05 Bluetooth module and the relay module. Basically what we have done is that with the help of Bluetooth module we connect the equipments with our phone and send the information to the Bluetooth module. Then the Arduino Uno reads the information that is sent to the Bluetooth module and acts accordingly to the information. Now Pulsar is showing the demonstration. And the switch, and we can operate this instrument with this switch. Which on? This is our project about home automation, using which we can automate our traditional electrical circuit, and we can control our appliances wirelessly. This cord is just connected to give power to the node MCU, and we can operate like from the blink interface, like on, off. You can connect it to the home Wi-Fi and then control the appliance from anywhere in the world. Yeah. We are submitting it to Dr. Gaurav Varsam. Nice, nice work, nice work. Okay, good.
घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया ऑलेज में, अरे भैया ऑलेज में, अरे चाचू ऑलेज में। I have made a radar system and it is composed of 3 components: an Arduino board, an ultrasonic sensor and a servo motor. So the thing is, the servo motor makes the ultrasonic sensor rotate from 0 to 180 degrees in both the directions, and the ultrasonic sensor works in like it sends the ultrasonic waves and receives it through the receiver. See, you see 2 of them here, and I bring my hand closer to it, then I take my hand away from it. You can see a slight decrease in distance. Okay, how you are operating this model? This is with the control of Arduino, is it? Yes, sir. And the code upload here. Okay, fine. That I can understand. So, what is the purpose of this device? Sir, servo मोटर का या फिर सेंसर का? Oh, all system sensor. the servo motor is 0 to 180 degrees, like इधर से Okay. 0 to 180 डिग्री से रोटेट करवाएगा. Okay. ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करेगा, रिसीव करेगा. So, will it be working as a radar system, sonar system, is it? या अभी के लिए तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा वो जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा जो क्लोजेस्ट है सर, और 180 डिग्री पे एक रोटेशन पे जो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस हमेशा शो करेगा सर। और एक चीज और, जैसे अगर ये उधर वाले एंगल पे है, ठीक है, जी सर। और इधर से कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो नहीं तो वो नहीं करेगा. उसको नहीं देख पाएगा, उसकी स्पीड हम लोग या तो इंक्रीज करें ताकि वो बहुत जल्दी रोटेट हो, तो वो जिस हिसाब से रोटेशन स्पीड इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से और जल्दी सिग्नल रिसीव करेगा और सर, रिसीव करेगा। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, इसलिए दिखा नहीं सकते. अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? सर एप्लीकेशन अभी तो एक ही है, अभी 3-4 हम करेंगे, लाइक अच्छे से एंगल्स पे करेंगे, 3D इमेजिंग में कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. ऐसे मतलब चारों तरफ उसको लगा दो. लाइक अभी 2-3 करेंगे तो पूरे रूम का अगर स्कीमेटिक बनाना होगा, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, किधर वैसा बना सकते हैं. दैट्स गुड. कीप डूइंग हार्ड वर्क. कुछ और इसको इम्प्रूव करो, अच्छे से बनाओ. ये हमारा एक रेडार सिस्टम है जिसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया, सर्वो मोटर का यूज़ किया और आर्डिनो का यूज़ किया. ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को जनरेट करता है और फिर इसको प्रोड्यूस करता है. और जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने पास में रखा, ये जैसे इससे स्ट्राइक होता है और स्ट्राइक बैक आता है तो हमको डिस्टेंस पता चलती है. जैसे ये 40 सेंटीमीटर की रेंज है, हमको पता चल सकती है कि इतना. जैसे मैंने दूर किया, ये मैंने पास किया तो यहाँ तक रेड है, ये मैंने दूर किया तो रेड इधर जा रहा है, तो हमको डिस्टेंस भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट पास में. हमने इसमें यूज़ किया है ये सेंसर का, फिर सर्वो मोटर का जो इसके रोटेटरी मूवमेंट के लिए यूज़ है, आर्डिनो का यूज़ किया है और सॉफ्टवेयर में हमने आर्डिनो आईडी कोड अपलोड करने के लिए और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है जो हमारा आउटपुट है उसको दिखाने के लिए. इसका मेन यूज़ हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कैंप में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तो हम लोग कैंप लगाते हैं, तो क्या होता है कि जानवरों का खतरा होता है. अगर हम लोग इसको अपने कैंप के बाहर इंस्टॉल करें और हम लोग अपने कैंप के अंदर हैं तो हमें पता चल सकता है कि इतनी दूर में कोई जानवर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमें पहले से अलर्ट हो सकता है. प्लस इसका दूसरा एप्लीकेशन हम लोग शहरों में कर सकते हैं. शहरों में बंदरों का बहुत ज़्यादा डर होता है और कई बार क्या होता है हमारे घर में घुस जाते हैं. अगर आपकी बालकनी है, बच्चों को काट लेते हैं, घर में अगर है, सामान बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, तो हम लोग इसको अपने बाहर बालकनी या छत पे इंस्टॉल करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट तो कहीं हमारे पास नहीं आ रहा. सो ये 2 जगह से बंदरों वाला तो फिजिबल नहीं है. ओके. और एक क्योंकि वो उसका डायरेक्शन कोई एक थोड़ी ना होगा, वो तो कहीं से भी यूज सकता है. इसका खेतों में भी यूज हो सकता है. खेतों खेतों में जहाँ सब्जी वब्जी हम लोग लगाते हैं वहाँ पे भी वो भी चिड़ियों और बंदरों के कारण जो है काफ़ी फसल में हमारी नुकसान होता है, तो उसमें इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अभी तक ये 3 यूज़ हम आपको बता रहे थे. Quality support battery monitoring system. In this we have used lithium battery of 3.7 volts. For its protection we have used TP4056 charging module, and for data and you can monitor this anywhere in the world by using internet. So this can be done by using ESP826654 module. It's connected through Arduino IoT Cloud. It's a platform for monitoring the battery percentage and battery voltage. So here is our water automatic irrigation system. So here we have used one Arduino Uno. There is a relay, there is battery, there is soil moisture sensor, there is a motor and there is a pump.
and there is USB cable to power the Arduino, and there is also a sensor module. So whenever the value of this soil moisture sensor is below the threshold value, then it is switching on the our motor, and whenever the motor whenever we are dipping it into the water, it is cutting off the relay because the value of the moisture level is above the threshold. But whenever we are removing the soil moisture sensor, it is pumping the water. Yeah, it is pumping. Sir, this is Node MCU ESP8266 and this is relay module, and we have connected it through this, and now we will use Google Assistant to control this one. Please. Hey Google, turn on bulb. Turn off bulb. So इसका basically ये benefit So we can also control it using the Google Home app. Oh, that's very good. So we have created 3 sections, one of bulb, one of charger and other of fan. We are currently connecting the 3 relays. So for the bulb, on. Oh. And second for the fan. Actually we are not connecting the fan, so there is a LED for indication. Understood. And third for the charger. Can you install it at my home? Yes. Yes, sir. How much cost it will require to install to control all the components like AC, fan, and all of those things? Sir, basically this cost is around 200 something, and this one around 5 to 600 sir, totally components. But we need another model. Yes, sir. Within 5 600 sir. Basically Amazon and Alexa cost around 5 to 6,000 rupees. And उसका सर एक और demerit ये है कि we can't control it from anywhere in the world. Oh. If you are here and you can control it from here. Okay, suppose I'm in Delhi. I Yes, just want but to you can turn on your light or fan from Delhi. Okay, that's good. Security reason से भी useful हो जाएगा. That's very good, very good. Okay. But for this we need a Wi-Fi connection for this one, and you will need a mobile internet connection. I understood. Internet services. Yeah, must be internet there. services. Okay, okay. So at my home, internet services is required. Yes, yes. Basically आप कोई मोबाइल डिवाइस से भी इसको वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं. Understood, understood. रूम में वाईफाई चाहिए जिससे ये कनेक्ट रहेगा और ये आपके फोन से कनेक्ट रहेगा. आप जहाँ Like if I just want to go on my bed in the night time. Yes. Okay. And I do not want to just put my leg on the earth, and I just want to operate every component from my bed only. Then Yeah, just you may give your voice command and then it will do. that's very good, very good. I'll purchase it from you. Okay. That's very good. Okay, get down. Thank you. बैठ जाओ. कॉपी किसकी आप लोगों की छोड़ के ये मेरी करके. Yeah. गजब. हाँ. जीरो होता है. बताओ किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? It basically sends sonar waves, and because we can't hear because they are sonar waves, they are going to be reflected back. These are two transducers. One is used to emit them, and one is used to receive them. And we know the speed of the sound, and we know the time it takes to travel back. Basically, the sound wave is traveling the distance twice, so we'll make the time half, and using the formula distance equal to speed into time, Arduino will calculate the distance and give command to LCD display to display the value. Okay, so you had made two projects, just out of your interest or just because of something else? So just because one was to do both things. So immediately you had just prepared second one. Okay, that's good, that's good. At least you are having replacement.
So you have programmed this Arduino by yourself? We didn't know like exactly, but we had learned whatever necessaries for this project. Okay. It means you just got some hands-on on this. Okay, just sit down. मैंने घर में इंस्टॉल करा था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। वही तो कह रहे हैं, एक बार घर में यूज करके देखते हैं इसको, काम करता नहीं करता। Okay, that's nice product. Good, sit down. हाँ, ये थोड़ा सा यूज वाला प्रोडक्ट। बोलो इस प्रोजेक्ट के बारे में। होम ऑटोमेशन सिस्टम है, इसमें हम वाईफाई के जरिए ये जो बल्ब है इसका ग्लो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल में लिंक है, पूरी से कनेक्ट किए, अब ये स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इसमें ESP 32 यूज हुआ है, साथ में 5 वोल्ट रिले यूज हुआ है एंड अदर अप्लायंसेस यूज हुआ है, छोटे मोटे अप्लायंसेस यूज हुआ है। कंपोनेंट्स में डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस। ओके, फाइन फाइन। 35 का सेंसर है। तो ये पैकेजिंग तुम लोगों ने खुद से किया? अलग अलग। तो इसमें सेंस करके बताओ। देखो इसमें जैक का भी बनाया है। वो पावर सप्लाई। गुड गुड, बहुत अच्छा। इसको ऑपरेट करके दिखाओ। चला के बताओ। स्विच ऑन करो। हाँ सर, ये ऑन हुआ है वो बता रहा है। इसे ब्लिंक ऐप से हम यूज करते हैं। ब्लिंक ऐप से ऑनलाइन कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट से। तो माइक्रो कंट्रोलर ESP 862। ब्लूटूथ कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई। इसका कोड में इंक्लूड किए हैं, इसका पर्सनल हॉटस्पॉट और पासवर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट हो गया सर ऐप से। ओके, ऐप से कनेक्ट है। अभी सर PPM में बताया है गैस का लेवल। ओके, PPM मतलब 15। हाँ, तो हमारे पास अभी गैस सिलेंडर है नहीं, तो इसमें भी ब्यूटेन या तो मीथेन होता है प्रेशराइज, तो इसको हल्का दबाएंगे तो वो निकलता है। ओके, सर आप देखिए बट हाँ, यस, 22, 24, गुड। एक लिमिट भी लगा सकते हैं, थ्रेशोल्ड उससे वैल्यू ज़्यादा हमने जाएगा फिक्स किया है, वो उसके ऊपर अलर्ट तभी बजेगा, अलर्ट बजट बजेगा। बजेगा। नहीं तो फिर ऐसा कुकिंग करते समय भी थोड़ा गैस थोड़ा बहुत निकलेगा, गैस तो सेंस लगेगा। करेगा तो कुछ मतलब नहीं। ओ, कितना कॉस्ट है इसका? 500 में तुमने इतना प्रोटेक्शन दे दिया? ये शॉर्ट रेंज है ना सर, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज की जरूरत ही नहीं है, किचन में लगा देना या जहाँ सिलेंडर हो उसके आसपास। जैसे कि हम कहीं दूर हैं घर से, तो हमको हमारे पास आए ऐसे यहाँ से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा इस ट्रांसीवर की मदद से, और ये हमारा रिसीवर सेक्शन है जो कि हमारे पास गार्बेज पिकर के पास होगा, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के पास। ठीक है, अब इसमें हम जो यहाँ जो हमारा ट्रांसीवर है, यहाँ से डेटा ये हो रहा है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से हमारा गार्बेज लेवल को डिटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये 16:2 LCD कैरेक्टर डिस्प्ले है जहाँ पे हमारा शो होगा डेटा। ये हमने आर्डिनो यूज़ किया है, मोटर शील्ड वाला आर्डिनो। और यहाँ पे अब हमने इसमें पावर, ये सेम सेटअप हमने यहाँ पे भी किया है, बस इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ नहीं किया है। अब हमने यहाँ पे पावर सप्लाई दिए हैं, तो हमारा ये दोनों पावर सप्लाई 200 वोल्ट का AC to DC है, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट DC आ रहा है और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट DC आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई इसका है और इसका जो है ये पावर सप्लाई। अब ये हमारा सेटअप घर पे है। अब इसके अंदर मतलब कहीं भी सिटी में, हाँ किसी भी सिटी में है, सिटी में गली में। हाँ, तो अब जैसे I understood. It means you just want to say that कि उसके अंदर कितना फील्ड अप है, उसका इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट होगा वायरलेसली उसके रिसीवर सेक्शन पे, एंड दिस इज इंस्टॉल्ड एट द म्युनिसिपैलिटी एंड दे विल इमीडिएटली कम जस्ट टू पैकेट इट। दैट्स इट। फिर आएंगे गार्बेज कलेक्ट करेंगे। सर, तो अभी जो ये लेवल दिखा रहा है वो आपको 7.72% दिखा रहा है, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने इसकी प्रोग्रामिंग, मतलब ये हाइट ऑफ द डस्टबिन टोटल 13 सेंटीमीटर है, बट यहाँ तक तो फिल्ड है ऑलरेडी, और मतलब कचरा तो यहाँ से भरना शुरू होगा ना, इसलिए आपको ये 7.72% दिखा रहा है, क्योंकि अब इसमें हम लोग कचरा डाल रहे हैं। Yes, this is not
53 फीट 53 पॉइंट यहाँ पे, और सेम डेटा आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ओके, तो ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है उधर? ये ट्रांसीवर की मदद से, ये ट्रांसीवर एज ए ट्रांसमीटर और हमारा रिसीवर दोनों की तरह काम कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये use किया। तो कौन सा ब्लूटूथ यूज़ कर रहा है, वाईफाई? नहीं, ब्लूटूथ नहीं, आर्डिनो यूज कर रहा है। नहीं, जैसे ट्रांसमिट हुआ है, ये कौन सा एंटीना। एंटीना तो हुआ, तो आर्डिनो से मतलब कौन सा ब्लूटूथ मॉडल यूज़ किया होगा ना? नहीं, ब्लूटूथ मॉडल। तो फिर कैसे ट्रांसमिट किया है? सर ये स्पेसिफिक ट्रांसीवर NRF L22L01 कितना फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन का एंटीना यूज कर रहा है? किस फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी आपको सर ये 1 किलोमीटर के रेंज तक आपको दे देगा। फ्रीक्वेंसी कुछ गीगाहर्ट्ज में था शायद। डेटा ट्रांसमिशन रेट 250 किलोबिट्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कुछ गीगाहर्ट्ज में शायद था। 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.5 गीगाहर्ट्ज। यस गीगाहर्ट्ज। ये अच्छा, एक एडवांस क्वेश्चन है मेरा, ये एंटीना कौन सा है? एडवांस क्वेश्चन है, अभी नहीं समझ पाओगे, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आउट ऑफ But as soon as I will put my hand over there, it will stop producing noise. Means, if it is detecting any kind of obstacle in its way, so it is stopping to produce noise. And if it is not detecting any obstacle, it is producing noise. So using the concept of door, as long as the door is closed, there is some obstacle. So this will not produce any noise. It will not produce noise. Yes, it will not produce noise to the buzzer. And if the door will be open, there will be no obstacle. In that case, it will produce noise, means that the door is open, and this will show like yes, the door is open. And now talking about the components we have used. So basically this consists of a buzzer, and this is IR sensor, and this is Arduino connected by a cable. The main function of this buzzer is to of course produce noise, and Arduino is consisting of some of the codes. Now talking about this is IR sensor, and this is basically detecting for obstacle in its path, and this is like it has 3 cables. This one is the input, that one is input. Okay, I understood. It means you are working some alarming system. That's it. You are working on alarming system. That's it. Basically, which detects through this thing, like this IR sensor, and it is this is like detecting some kind of obstacle. If obstacle is there. Understood. I understood. So, okay, that's it. और ये LED है, ये आर्डिनो है। इसमें अगर कोई भी ये साउंड सेंसर, कोई भी साउंड आएगा, नॉइज आएगा इसके बाद, तो ये लाइट ब्लिंकिंग, जैसे इसमें लाइट ये लाइट जलेगा साउंड सेंसर। चल रही है, चलाओ। लाइट करो, दोहराओ मत। अच्छा ठीक है, इसको जब काम करने लगे मेरे पास लेके आ जाना, ठीक है? थैंक, कोई बात नहीं, राइट। इसमें जो है सर हमारे पास एक DSP 180 ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। ये हमारे पास है मैक्स 30 100 जो पल्स रेट और SpO2 ऑक्सीजन लेवल करता है। ये हमारे पास जो प्रोसेसर है वो DSP 22 Arduino Nano और ये कनेक्शन है। इसके में देख सकते हैं कि रीडिंग आ रहा है। टेम्परेचर यस सर। उसमें कैसे दिख रहे हैं?
ये ऑक्सीमीटर है, पल्स बताएगा था कितना आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट एयर कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर हम लोगों ने डीएसपी लेवल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर कनेक्ट किया है। ये टेम्परेचर सेंस करके आर्डुइनो को सिग्नल देता है क्या भी रियल टाइम टेम्परेचर, और उस बेसिस पे आर्डुइनो हम लोगों ने एक मोटर ड्राइवर यूज किया है। ये मोटर ड्राइवर के अंदर दो मोटर कंट्रोल करने का कैपेबिलिटी है, एक फैन को और एक स्कैनर के पंप। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर फैन का स्पीड में कंट्रोल करता है, और बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी वो वाटर पंप का वर्क। अंडरस्टूड, बस ऑपरेट करके दिखाओ। ओके फाइन, कोई और ये फोन इसमें हम लोग ऑडियो बजा रहे हैं, और ये ऑडियो इस केबल के थ्रू लाइट में आ रहा है, और वो जो ऑडियो है उसके बेसिस पे लाइट का इंटेंसिटी वगैरह चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है। और ये जो है हम लोग इसको फोटो डायोड की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। ये उस इंटेंसिटी चेंज को देख रहा है, और यहाँ पे केबल के थ्रू उस इंटेंसिटी का चेंज को भेज रहा है। इसमें अपना इंडिविजुअल बैटरी है जो कि उस इंटेंसिटी चेंज को रिकॉग्नाइज करके ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा वापस। इसी तरह हम लोग और भी किसी भी प्रकार के सिग्नल को वायर के थ्रू लाइट में भेज सकते हैं, और यहाँ पे ये सोलर की जगह पे फोटो डायोड या फिर हाई इंटेंसिटी कैप्चर करने वाले लाइट को कोई डायोड यूज़ कर सकते हैं, और वो फिर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका भी प्रैक्टिकली यूज़ लद्दाख में किया जा रहा है, जहाँ पे 5G कनेक्शन नहीं पहुँच पा रहा था। इस वजह से उन्होंने एक लेजर की मदद से 5G कनेक्शन लद्दाख का पहाड़ को पहुँचाया, और सोनम वांगचुक करके एक टीचर है वो एक किया है वहाँ, तो उसी से इंस्पायर्ड हुआ। टूट गया क्या? ठीक। मज़ा आ रहा है। बैट बस वहाँ भी तो खाना भाई बैटरी खत्म हो जाएगा बैटरी खत्म हो जाएगा। Hand gesture. In this project, we use hand gesture to on or off the LED. Using it detects our finger. When we close our first finger, it switch. When all the fingers are open, all the LEDs are on. When we close the first finger, the first LED, second, third, fourth, fifth, and just like this, it operates. So this is yes, sir. अंकुराज आ गया, उसको मार्क होगा उसको मार्क। You want me to try it? Wait, now I know this side so प्रॉब्लम एक और है, डस्टबिन के ऊपर लगाना चाहते हो ना? यस यस क्या गीला कचरा हाँ, और सूखा कचरा को अलग सेपरेट कर देगा। गीला डालोगे तो दर्द घूमेगा। यस सर। अपने आप हाँ, ऑटोमेटिक। वाटर है देख, अगर वाटर है तो नहीं तो वाटर कर दिखाइए तो सर। मॉइस्चराइजर अपने आप कर लेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा सर।
हाँ नहीं वीडियो दिखा दोगे सर बस ठीक बैठो Basically, when the LiDAR sensor detects the air vehicle here, it sends a signal to Arduino, and Arduino functions and sends the signal to LED, due to which LED glows and the buzzer releases. Independency and safety for the visually impaired person. So we have microcontroller, we have Arduino Uno, which is a basically microcontroller, and it is controlling ultrasonic sensor and buzzer. The function of buzzer is to only beep, and ultrasonic is used to get to know about whatever detect obstacle and navigate through the surroundings. अच्छा इसमें बैटरी से केवल बैटरी की तरह यूज कर रहे हो ना लैपटॉप Yes sir, yes sir. ओके आई इसे कर ये भी Showing what is going on right now, and a relay, that is the switch for the lock. So the project starts like first we enroll fingerprint into the fingerprint sensor, for which we have to upload one code into the Arduino, that is for fingerprint alone. Okay, that's it. You want to say my data information will be already stored in this. I put my finger and then it will be unlocked. Otherwise, it may be locked. Okay, fine. So start this round. मॉल में है उसमें एलसीडी लगा हुआ है उसमें बताएगा कि कितना स्लॉट खाली है और कितना स्लॉट फुल है और एंट्री पे अगर स्लॉट फुल हो जाएगा तो ये एग्जिट मतलब एंट्री नहीं देगा किसी भी कार को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप टैक्सी में 700 व्हाइट कलर की है सोच समझ के लिए एंट्री किया खुल गया 14,000 रुपये बंद हो गया और यहाँ पे आप S6 स्लॉट में ला के रखिए। यहाँ पे S6 फिल है, बाकी सब LT है। और अगर किसी की कोई नया कार आएगा तो यहाँ से LCD पे देख लेगा कि कौन सा फिल है कौन सा खाली है। नया कार आएगा तो उसी वहीं देके जाएगा। हाँ वाह यार पता है ये अच्छा ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें एक एडवांसमेंट चाहिए मुझे सर इसको हम सब IoT यूज करके आपके वायरलेस में This is the switch. This is for test booting process. Now when water is locks on the अरे गजब यार मजा आ गया वाह। it moves for 5 seconds. Then stop. अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम दिखी मुझे अभी इसमें प्रॉब्लम क्या दिखी जैसे बारिश अब जैसे घर में मैं हूँ नहीं मतलब ओनर नहीं है घर में ठीक है अब पानी तो जैसे बारिश रात भर चलती रहेगी तो ये घुमाता रहेगा रात भर। इसमें एक काम और कर सकते हो जैसे ये कॉन्वेयर बेल्ट होगी ना इस पे लोड वाला सिस्टम लगा सकते हो, लोड सेंसर लगा सकते हो कि अगर इतना अमाउंट अगर लोड है मोशन सेंसर नहीं लोड यस सर टेंशन वाला रहता है कि इतना लोड है तभी ये घूमेगा, अगर लोड उतना नहीं है तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा तभी घूमेगा। लोड कहाँ से आएगा कपड़े के ऊपर कपड़ा उसको वेट देगा ना तो इतना अमाउंट ऑफ वेट है अगर तब ये और इसमें एडवांसमेंट हो सकता है।